स्टार्ट। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 14 बता देंगे, 15 अपने आप हो जाएगा, दोनों एक ही तरह का है। क्वेश्चन नंबर 14 बोला वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर यदि प्रथम वर्ष 7% एवं द्वितीय वर्ष 8% हो तो 6,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, बात को समझो। हम तुम लोग को बोले थे कि हम ये जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं P × 1 + R/100 का पावर n, तो 4 साल का निकालना हो या 5 साल का निकालना हो तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 4 साल का निकालना हो तो 4 बैठा देते हैं, 5 साल का निकालना हो तो 5 बैठा देते हैं, तो डायरेक्ट ये हमको विसर्जन बता देता है। लेकिन हम तुम लोग को हम एक कंडीशन भी बताए थे कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट 4 साल या 5 साल या डायरेक्ट 10 साल का एक शर्त पर, एक कंडीशन पर नहीं निकलेगा, जब ब्याज दर हर साल चेंज होगा। अगर ये फार्मूला 4 साल तक के लिए, यहाँ पे फार्मूले में हम लोग समय के लिए 4 यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं, लेकिन कब, जब 4 साल या 5 साल या 10 साल के लिए या सब पूरे समय के लिए ब्याज दर यहाँ पे सेम रहेगा। तब अगर एक साल ब्याज दर 7% रहा, दूसरा साल ब्याज दर चेंज हो गया 8% हो गया, तो क्या तुम ही सोचो ना, हर साल ब्याज दर बदल रहा है तो हर साल तो तुम्हारा ब्याज भी तो बदलेगा। हम लोग ये वाला फॉर्मूला ब्याज आर की जगह पे 10 हम लोग तभी पुटअप करते थे जब 4 साल 5 साल 10 साल या सभी समय के लिए ब्याज दर बदल नहीं रहा था। हर साल अगर ब्याज दर बदलेगा तो जाहिर सी बात है कि पहले साल अगर 7% का ब्याज मिलेगा, मतलब 100 रुपये में अगर 7 रुपया ब्याज मिल रहा है तो दूसरे साल वो ब्याज बदल जाएगा, हर 100 रुपया में अब 8 रुपया मिलेगा। आई बात समझ में? तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे तुमको पहला साल 7% और दूसरा साल 8% का ब्याज दे रहा है, तो 2 साल अगर हमारा रुपया रहा एक बैंक में हम कुछ पैसा जमा किए, ठीक है ना, मान लो कि एक बैंक में हम पैसा जमा किए, उस बैंक का क्या है कि पहला साल जब पैसा जमा किए तो हमको 7% का ब्याज दिया, दूसरा साल 8% का ब्याज दिया, तो टोटल अगर हम मान लो कि 2 साल में यहाँ पे पहला साल और दूसरा साल जमा करेंगे तो पहले साल में जितना रुपया ब्याज मिलेगा, फिर दूसरे साल में जितना रुपया ब्याज मिलेगा, तो पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज टोटल जुड़ करके हमको मिल जाएगा टोटल 2 वर्ष का ब्याज। लेकिन तुम ही सोचो कि पहले साल का जो ब्याज हमको मिलेगा, जितना रुपया हम जमा किए उस पर मिलेगा, और जो दूसरे साल का जो ब्याज मिलेगा पहले वर्ष का जो टोटल मिश्रधन होगा, मतलब कहने का मतलब तुम लोग को हम बताए थे ना कि हमेशा जो ब्याज है ये चक्र के हिसाब से वृद्धि करता है, ब्याज हमेशा बढ़ता रहता है। जैसे मान लो कि अगर पहला साल में हम देखें तो पहला साल में जो हमारा ब्याज बनेगा दूसरे साल के लिए अगर रखेंगे ना, तो दूसरे साल में हमको ब्याज जो है मेरा 2 तरीके का ब्याज लगेगा, एक मूलधन का ब्याज और एक ब्याज का ब्याज। लेकिन ये ब्याज तुम्हारा, ये ब्याज का ब्याज लगेगा, पहले साल का जो तुम्हारा है उसमें ब्याज मेरा 2 तरीके का हो जाएगा, एक मूलधन का ब्याज एक ब्याज का ब्याज। फिर जैसे ही हम लोग दूसरे साल में पहुंचेंगे तो फिर ये तुम्हारा यहाँ पे दूसरे उसके बाद वाले साल का ब्याज फिर से मेरा 2 भागों में बढ़ जाएगा, एक हो जाएगा मूलधन का ब्याज और दूसरा ब्याज का ब्याज। लेकिन ये ब्याज 2 रूपों में बढ़ जाएगा। कैसे? एक पहले साल का ब्याज, एक दूसरे साल का ब्याज। फिर जैसे उसके बाद नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तो फिर से क्या होगा कि यहाँ पे फिर से जो तुम्हारा पैसा है, फिर इसके बाद वाले साल में जैसे ये तुम्हारा पहले वर्ष का हुआ, ये दूसरे वर्ष के लिए हुआ, है ना। अब जब तीसरे वर्ष में जब पहुँचेंगे तो फिर से जो मेरा ब्याज लगेगा वो 2 तरीके का ब्याज होता है, एक मूलधन का ब्याज फिर ब्याज का ब्याज। और ये ब्याज 3 रूप में लिया जाता है, अलग अलग 3 रूप में। कैसे? एक पहले साल का, एक दूसरे साल का, एक तीसरे साल का। तो क्या हुआ, देखो ब्याज तुम्हारा लगातार बढ़ रहा है। एक बार पहले वर्ष का ब्याज लिया गया, दूसरे साल में जब गया तो पहला और दूसरा दोनों साल का ब्याज, फिर तीसरे साल में जब बढ़ा तो पहला दूसरा तीसरा का भी ब्याज लिया। इस तरह से तुम्हारा क्या होता है, ब्याज दिन प्रतिदिन मतलब दर बाई दर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन तुम ही जरा यहाँ पे सोचो कि ये जो सवाल है, इस सवाल में हमारा 2 वर्ष का ब्याज कैसे आ रहा। पहले वर्ष में जब हम पैसा जमा किए तो हमको 7% का ब्याज मिला, दूसरे साल जो हमको ब्याज मिल रहा है वो 8% का ब्याज मिल रहा है। तो पहले साल में हमको जो मिश्रधन जो टोटल मेरा हुआ, पहले साल में जितना हमको मेरा जो मूलधन मिला और साथ ही साथ जो ब्याज मिला,
टोटल मिल करके हो गया क्या, मिश्र धन। अब दूसरे साल में जैसे हम लोग पहुंचेंगे तो दूसरे साल में 7% का ब्याज है क्या, नहीं, 8% ब्याज दर चेंज हो गया। तो डायरेक्ट अब ये फॉर्मूला अब हम लोग बैठा करके यहाँ पे पावर 2 नहीं रख सकते हैं, क्यों, आर चेंज है, पहले साल के लिए अलग है, दूसरे साल के लिए अलग है। अगर हम डायरेक्ट पावर 2 बैठा करके अगर हम लोग निकालते हैं तो 2 वर्ष का ब्याज हम लोग निकाल सकते हैं, निकल सकता है, लेकिन वो 2 वर्ष का ब्याज जो निकल के आएगा वो गलत होगा। क्यों, क्योंकि वो जो ब्याज होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ 7% के लिए देखा जाएगा। आई बात समझ में। तो पहले साल का 7%, दूसरे साल का 8% अगर होता है तो ब्याज चेंज हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि पहले वर्ष का जो मिश्रधन निकलेगा उस पहले वर्ष का मिश्रधन दूसरे साल के लिए क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है। तो दूसरे साल के लिए जो मूलधन बनेगा वो मूलधन पहले वर्ष का मिश्रधन बनेगा, और ये मूलधन दूसरे वर्ष के लिए जो बनेगा मिश्रधन पहले वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष के लिए जो मूलधन बनेगा, तो वहाँ से जो मेरा ब्याज निकल के आएगा वो वाला ब्याज तुम्हारा क्या होगा, जो भी तुम्हारा ब्याज निकल के आएगा वो वाला ब्याज अब 8% का लिया जाएगा। समझ में आया। तो कहने का मतलब यहाँ पे जब हम लोग इस फॉर्मूले को डायरेक्ट 2 वर्ष के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं तो क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे, अलग अलग। आई बात समझ में। पहले वर्ष का अलग निकालेंगे, दूसरे वर्ष का अलग निकालेंगे, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ब्याज दर मेरा बदल गया है। तो अब हम लोग जब इसको हम लोग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे जरा देखो। हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका हम दिखा रहे हैं, पहली विधि सवाल का। पहले वर्ष के लिए मेरा P जो हुआ मतलब मूलधन वो कितना रुपया हो गया, कितना रुपया उसने बोला 6,000, 6,000 की 5,000 है, 6,000। ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 7% है वार्षिक। फिर समय 1 वर्ष का ही निकालेंगे हम, डायरेक्ट 2 वर्ष का नहीं निकाल सकते, हमको हर वर्ष का हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा। पहले वर्ष का अलग, दूसरे वर्ष का अलग, तीसरे वर्ष का अलग, चौथे वर्ष का अलग, क्योंकि हर साल मेरा ब्याज दर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो पहले 1 वर्ष का निकाल ले, फिर 1 वर्ष का जो मिश्रधन होगा वो दूसरे साल के लिए मूलधन बन करके दूसरे साल का ब्याज निकालेगा। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा T = 1 वर्ष। हम लोग यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन अब डायरेक्ट 2 नहीं लगाएंगे, 1 अगर लगा देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि 1 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। अगर हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो 2 वर्ष का मिश्रधन आएगा, क्योंकि तो मिश्रधन का ही फॉर्मूला है, 2 वर्ष का मिश्रधन आएगा। लेकिन ये 2 वर्ष का मिश्रधन जो मेरा निकल के आएगा वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, ये 2 वर्ष का निकल के आएगा मिश्रधन, लेकिन ये मिश्रधन वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 2 वर्ष का मिश्रधन पूरा का पूरा पहला और दूसरा दोनों साल का 7% के हिसाब से लिया गया है। आई बात समझ में। तो अगर हम लोग यहाँ पे 1 लगाएंगे तो 1 साल का निकलेगा, और 1 ही साल का हमको निकालना है, क्योंकि 1 साल का अलग अलग निकाल करके हमको जानना है। तो यहाँ पे 1 वर्ष का निकाल लिया जाए तो 1 वर्ष का मिश्रधन यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि 1 वर्ष का जो मिश्रधन होगा वो दूसरे साल के लिए मूलधन बनेगा। तो 1 वर्ष का मिश्रधन हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, फॉर्मूला यही लगेगा, P × 1 + R/100 का पावर 1। तो यहाँ पे तुम 1 बैठाओ चाहे मत बैठाओ, एक ही बात है ना। यहाँ पे 1 बैठा दो। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया। 1 साल के लिए फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं मिश्रधन निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा P की जगह पे 6,000, 1 + R की जगह पे 7/100 पावर 1। तो पावर 1 का मतलब वही रहेगा। तो ये हो जाएगा 6,000 × 100 से 1 का गुणा हो जाएगा तो 100, 100 में 7 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 107/100। 00 कैंसिल। अब इसको इंटू कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, 0, 7 × 6 42 का 2 हासिल 4, फिर 6 × 6 6,420 रुपये। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, ये क्लियर हुआ। 6,420 रुपये तुम्हारा क्या आया, 1 वर्ष का मिश्रधन आया। मतलब हम 6,000 रुपया जो जमा किए थे ना, तो वो 6,000 रुपया मेरा जब 1 वर्ष तक जमा रहा तो 6,420 रुपया मेरा मिश्रधन बना, जिसमें 6,000 रुपया मेरा मूलधन है और 420 रुपया 1 साल का ब्याज है। अब जब दूसरे साल पे पढ़ेंगे, चूंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे कैलकुलेट होता है। पहले वर्ष का मूलधन जो आएगा, मिश्रधन जो आएगा वो दूसरे साल के लिए मिश्रधन बन जाता है, दूसरे साल के लिए मूलधन बन करके उस मूलधन का ब्याज निकलता है। पहले वर्ष का जो मिश्रधन होता है वो मिश्रधन दूसरे साल के लिए मूलधन बन जाता है और दूसरे साल का मूलधन बन करके ब्याज को निकालता है।
तो अब हम दूसरे साल के लिए इसको क्या मान लेंगे, मिश्रधन पहले वर्ष का जो मिश्रधन है इसको दूसरे वर्ष के लिए मूलधन मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वर्ष के लिए मेरा जो मूलधन है वो 6,420 रुपया हो गया। आई बात समझ में। और आर जो होगा अब यहाँ पे 8% हो जाएगा वार्षिक दूसरे साल के लिए, और टी जो होगा वो एक ही वर्ष होगा, क्योंकि एक एक साल का अलग निकाला है ना, पहले वर्ष का अलग निकाले अब दूसरे साल का अलग निकाले, तो दूसरा साल मतलब क्या एक ही साल का ना, और एक एक साल। तो इस हिसाब से अब इसका मिश्रधन निकाल लिया जाए कि दूसरे वर्ष का मिश्रधन मेरा कितना आया। तो फार्मूला यही लगा दो, P × 1 + R/100। एक बार फार्मूला अगर लगा चुके हो तो दोबारा मत लगाओ, डायरेक्ट फार्मूला यूज मान पुटअप कर दो। P की जगह पे 6,420, क्योंकि मूलधन है ना, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या है, ये है, तो इसको यूज करेंगे × 1 + R की जगह R/100 होल पावर 1। एक साल का निकाल रहे तो ये हो जाएगा 6,420 × 100 से 1 का इंटू करेंगे 100, और 100 में 8 जोड़ देंगे तो 108/100। 10 कट गया। अब तुम मत काटो, पूरी तरह से कटेगा नहीं, नीचे एक 10 का फॉर्म है तो पॉइंट में चेंज करना सुविधा हो जाएगा। तब इसको इंटू कर दोगे तो 6, 4, 2 से 108 का इंटू 8 दूना 16, फिर 8 चौका 32 1 33, 8 छक्का 48 3 51, फिर 0 0 0, फिर 2 4 6 6, फिर 3 2 1 3 5 4 9, फिर 6, ये हो जाएगा 6 9 3 3 6/10। अब क्या करेंगे, इसको 10 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्योंकि रुपया है, तो रुपया कभी भी पॉइंट में रहता है, फ्रैक्शन में नहीं रहता है। तो एक के पीछे एक जीरो है तो दशमलव बिंदु एक स्थान इधर खिसकेगा, मतलब 6 9 3 3.6। अभी 6 के बगल में हम एक अपने मन से जीरो बैठा सकते हैं जिससे लगे 60 पैसा, मतलब 2 वर्ष का टोटल मिश्रधन ये हो गया। तो अब जरा गौर से देखो क्या हुआ कि 2 वर्ष तक जब मेरा पैसा जमा रहा तो पहले साल 7% का ब्याज मिल करके और दूसरे साल 8% का ब्याज मिल करके टोटल 2 वर्ष में मेरा मिश्रधन इतना रुपया जमा हो गया। तो ये जो मेरा मिश्रधन है, इस मिश्रधन में मेरा मूलधन भी है और साथ ही साथ 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी अब पूरा, ये 1 वर्ष का नहीं है, इसमें अब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज शामिल हो गया, क्योंकि 2 वर्ष का मिश्रधन है, 2 वर्ष का मिश्रधन है ना। तो इस 2 वर्ष के मिश्रधन में मेरा मूलधन भी है और साथ ही साथ 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी है। तो अगर हम यहाँ से अगर मूलधन को हटा लेते हैं, जो मेरा ओरिजिनल मूलधन था, तो उस मूलधन को जब हटा लेंगे, ये जो मूलधन है ये दूसरे वर्ष के लिए, ओरिजिनल मूलधन ये नहीं है। हमको अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जानना है तो इसमें से हम लोग पूरे ओरिजिनल मूलधन को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो पता चल जाएगा कि पहले वर्ष का ब्याज और दूसरे वर्ष का ब्याज मिलकर टोटल 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे अब लिखेंगे, इसलिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू 6933.60 में से 6000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 933 रुपया 60 पैसा। ये हो जाएगा मेरा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। पॉज कर। क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरी विधि बताने जा रहे हैं। थोड़ा पॉज करना, इतना सारा कर स्टार्ट कर। देखो दूसरी विधि, क्वेश्चन नंबर 14 का ही दूसरी विधि समझा रहे हैं। थ्योरी जैसे हम लोग समझे ना वैसे ही निकालेंगे, हर एक साल का थ्योरी जैसे हम लोग समझे हैं, थ्योरी पोर्शन उसी तरह हम लोग करेंगे। देखो एक एक साल का निकालेंगे। पहले मूलधन मेरा हो गया कितना रुपया, 6000 रुपया। अब इस 6000 रुपया का 1 वर्ष का पहले ब्याज निकालेंगे, R 7% वार्षिक ब्याज की दर से। पहले साल का जो तुम्हारा ब्याज निकल के आएगा वो ब्याज मूलधन में जुटेगा और मिश्रधन बनेगा, और उसका क्या हो जाएगा, मिश्रधन का पहले वर्ष का जो मिश्रधन होगा वो दूसरे साल के लिए मूलधन बन जाएगा। तो देखो, तो यहाँ से निकालेंगे मेरा क्या, I फार्मूला P × T × R/100। पहले ब्याज निकाल ले रहे हैं कि पहले साल का ब्याज मेरा कितना आएगा, 7% की दर से,
तो P की जगह 6000, P मतलब मूलधन 1 और R मतलब 7 बाई 100, 0000 कट जाएगा, ये हो जाएगा 6420, सॉरी 420 रुपया। कितना होगा? 420 रुपया। मतलब अगर 6000 रुपया को 1 साल तक रखा जाएगा 7% की दर से, तो 420 रुपया हमको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो 1 वर्ष का मेरा मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो 1 वर्ष का मिश्रधन मेरा हो जाएगा 6000 रुपया जो मेरा मूलधन था वो, और 420 रुपया 1 साल का ब्याज, टोटल हो जाएगा 6420 रुपया। जब दूसरे वर्ष में हम लोग घुसेंगे, दूसरे वर्ष के लिए जब हम लोग जाएंगे, तो दूसरे वर्ष के लिए मेरा मूलधन जो होगा वो कितना हो जाएगा? 6420 रुपया, क्योंकि दूसरे वर्ष में इसी मूलधन का हमको ब्याज निकालना पड़ेगा। तो दूसरे वर्ष के लिए मेरा मूलधन ये हो गया, ब्याज दर चेंज हो गया, 7 से 8% हो गया वार्षिक, और समय एक ही वर्ष, दूसरे साल का, 1 साल का इधर निकाल रहा है और दूसरे साल का इधर निकाल रहा है। तो 1 साल का ब्याज मेरा इधर आया है और दूसरे साल का ब्याज इधर आएगा। तो देखो फॉर्मूला मेरा हो जाएगा, यही लगेगा ब्याज निकालने का फॉर्मूला, P × T × 1 ब्याज निकाल रहा है सिर्फ। तो ब्याज का फॉर्मूला हो जाएगा P 6420 × T, T हो जाएगा 1 × R मतलब 8 बाई नीचे 100, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो I = इसको जब हम लोग करेंगे इंटू, तो 8 दूना 16, 8 चौका 32, 1 33, फिर 8 छक्का 48, 3 8 छक्का 48, 3 51, क्या हो जाएगा? इतना रुपया, इतना बटे 10, मतलब 513.6, 10 से भाग दे दिए तो 1 के पीछे 1 जीरो था, तो 0.1 स्थान इधर खिसक जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद, और यहाँ पे एक जीरो अपने मन से एक्स्ट्रा लगा दो ताकि ये दिखेगा 513 रुपया 60 पैसा। तो एक चीज जरा देखो, दूसरे साल का 8% की दर से ब्याज मेरा इतना रुपया आया। चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकालने जा रहे, साधारण ब्याज नहीं। अगर साधारण ब्याज निकालते तो 6000 रुपया का जो 1 साल का जो ब्याज हमारा निकला है, तो दूसरे साल में भी हमारा 6000 का ब्याज निकलता, दूसरे साल भी 6000 का ही ब्याज निकलता, क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज नहीं लिया जाता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन का ब्याज और ब्याज का ब्याज दोनों निकलेगा। तो मूलधन है 6000 रुपया और 1 साल का ब्याज हो गया 420 रुपया, मतलब हमको 6000 का और 420 रुपया दोनों का हमको ब्याज देना पड़ेगा। तो 6000 रुपया का अलग ब्याज, 420 रुपया का अलग ब्याज, मतलब टोटल 6420 रुपया जो कि कहलाया मेरा मिश्रधन। तो टोटल 6420 रुपया का हमको ब्याज देना पड़ा। तो दूसरा साल हमको इतना रुपया ब्याज देना पड़ा। तो पहला साल इतना रुपया, दूसरा साल इतना रुपया, तो दोनों को अगर जोड़ दे तो पता चल जाएगी 2 वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो लिखेंगे कि 2 वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 420 रुपया इधर और 513 रुपया 60 पैसा इधर, जोड़ दोगे तो हो जाएगा 933 रुपया 60 पैसा आंसर। स्टॉप।